नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्तहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम श्री सुभद्रा दिव्यै नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संदर्भ में इस राम कथा को जो हमने गत मंगलवार से प्रारंभ किया हुआ है, इस माध्यम से पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों को नमन करता हूं और आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ इस आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा मेरे समझ अनुसार यथा समझ यथा समय गुरु कृपा से जो भगवान जगन्नाथ के विषय में आपके साथ बांट सकूं सो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसको लेकर के आपकी थोड़ी आध्यात्मिकता में, थोड़ी आपकी साधना में मदद मिले, इसका मैं अपना सौभाग्य समझूं। आज दिन के समय मुझे थोड़ा एक जिज्ञासा के रूप में यह एक प्रश्न आया कि हमारे मंदिरों में या फिर हमारे जैसे कहें यहाँ हमारे मॉरिशस के हिंदू समाज में भगवान जगन्नाथ इतने प्रचलित क्यों नहीं है। तो इसके पीछे शायद कारण मैं ये बताऊं कि पहले ज़माने जो हमारे पूर्वज आए थे भारत से, तो उस ज़माने के या फिर उस समय की परिस्थिति अनुसार शायद उतनी जानकारी ना होने के कारण से थोड़ा बहुत शायद इसकी वजह से हमारे मंदिरों में भगवान श्री हरि विष्णु का यह स्वरूप ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। और ऐसा देखा जाए तो 33 कोटि देवी देवता की बात होती है, जिसको हम लोग कभी कभी 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। तो अगर ऐसा चले तो ऐसे बहुत से देवताओं के विषय में खुद हम लोगों को जानकारी है भी नहीं, क्योंकि गिनती ही इतनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अब आपको जानकारी मिल रहे हैं गुरु कृपा से, हरि कृपा से। सो जहाँ जागे वहीं सवेरा। आप अभी से भी जगन्नाथ जी की साधना आरंभ कर सकते हैं। यह आपकी एक मतलब जैसे कहें स्वतंत्रता है। चले भगवान जगन्नाथ जी की इस चरित्र को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। कल मैंने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की पूजा का एक विधान है कि उनके प्रसाद को पाना चाहिए, उनकी प्रसाद को
जैसे कहे भोग लगाना चाहिए, उसकी प्रसाद को खाना चाहिए। ये उनकी पूजा का एक हिस्सा माना गया और उनकी प्रसाद की महिमा थोड़ा बहुत कल मैंने प्रारंभ किया हुआ है और इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा इनकी यूनिकनेस के बारे में जो भी कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो चलिए इसको भी थोड़ा और एक आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँ। एक यूनिकनेस ये भी है भगवान जगन्नाथ जी का कि इनकी पूजा विधि में एक विधि होता है जिसको नव करे बर कहते हैं। एक विधि होता है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा में जिसका नाम है नव करे बर। करे बर, वैसे ये शब्द जो है ये उड़िया भाषा में है। उड़िया का मतलब होता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पाया जाता है, सो उड़ीसा राज्य में जो उड़िया भाषा बोले जाते हैं उसके हिसाब से ये शब्द बना है नव करे बर। शायद थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली वैसे ना हो मेरा जो उड़िया भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी विशेष तो यही माना गया। इसमें दो शब्द है, एक नव, नव का मतलब होता है नया, और करे बर का मतलब होता है कि शरीर, शरीर को बोला जाता है उड़िया भाषा में। अगर दोनों शब्द को मिलाएं नव करे बर तो इसका ये अर्थ समझ में आता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन फिजिकल बॉडी, अपना फिजिकल बॉडी को बदलना, इसको नव करे बर कहते हैं। और एक अर्थ में हम लोग ऐसा माने कि अपना शरीर को बदलते हुए एक नया शरीर को धारण करते हैं। और यदि मुझे नव करे बर की थोड़ी व्याख्या करनी है, थोड़ा डेफिनेशन देना है, सो शायद मैं ऐसा कहूँ अंग्रेजी शब्द के अनुसार कि इट इज द डिमाइस एंड द रीबर्थ ऑफ जगन्नाथ जी की मूर्ति, ऑफ द मूर्ति ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी की नया मूर्ति बनाया जाता है। एक यूनिकनेस इस मूर्ति के साथ ये जोड़ा गया है कि मात्र भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है जो लकड़ी से बना हुआ है। द मूर्ति ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज मेड ऑफ वुड। ऐसे तो हम लोग जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारे शास्त्रों ने 4 प्रकार की मूर्ति की पूजा करने का अनुमति दिया हुआ है। एक पत्थर से बना हुआ मूर्ति जो हम लोग पत्थर के बनाते हैं, जिसमें आजकल मार्बल भी आता है क्योंकि मार्बल भी एक तरह की पत्थर माने जाते हैं। सो पत्थर का बना हुआ मूर्ति होता है, उसकी पूजा किया जाता है। फिर कॉपर का, ब्रास का जैसे कहे, उसकी मूर्ति बनाए जाते हैं तो उनकी हम पूजा करते हैं। फिर कभी कभी हम लोग पार्थिव मूर्ति की पूजा करते हैं। पार्थिव यानी मिट्टी का बना हुआ, लेकिन मिट्टी का बना हुआ मूर्ति जो है वो केवल कुछ समय के लिए होता है, 9 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, चलो मान ले 1 महीना के लिए, फिर उसके बाद उसका विसर्जन होना चाहिए, उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते। तो पार्थिव मूर्तियों की भी पूजा होती है। मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, सो पत्थर का बना हुआ मूर्ति, फिर उसके बाद कॉपर का, ब्रास का बना हुआ मूर्ति, फिर उसके बाद मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, इसकी पूजा होती है। तत्पश्चात भगवान राम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सोने का बना हुआ मूर्ति हम उनकी पूजा करते हैं। सोने का बना हुआ मूर्ति आप जानते ही है कि भगवान श्री राम ने जब सीता जी की मौजूदगी नहीं था और प्रभु श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना था, तो उस समय भगवान राम ने माता सीता की स्वर्ण बनी हुई मूर्ति की बना करके उसके साथ मतलब पूजा किया था। तो उस नाते से हम लोग सोने का बना हुआ मूर्ति की भी पूजा करते हैं, ऐसा उसका एक विधान है। और फिर जगन्नाथ जी की मूर्ति के आधार पे हम लोग ऐसे कहें कि लकड़ी का बना हुआ मूर्ति, उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हर एक मूर्ति का उसका अपना अपना एक नियम होता है पूजा करने का। पत्थर की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, कॉपर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति जैसे कहें, उनको एक बार बना करके उनकी स्थापना करके तब उनकी पूजा करते हैं। और उसका भी विधान है कि घर में साइज के हिसाब से जो हम लोग पर्सनली घर पे यूज करते हैं, जो मंदिरों में किया जाता है, उसका भी डिफरेंस आ जाते हैं। घर के लिए जब तक हो सके हम लोग छोटे से मूर्तियों का मतलब जैसे कहें पर्सनल यूज
उसके हिसाब से। ऐसा भी मैं ना कहूँ कि बड़े बड़े 3-4 फुट की मूर्ति घर में ना, हो सकता है यदि आप नियम का पालन कर सकते हैं तो। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पत्थर से बना हुआ मूर्ति, सोने चांदी का बना हुआ मूर्ति, कॉपर का बना हुआ मूर्ति, इसको एक बार बना करके उसकी स्थापना हो गई तो आजीवन भर हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो 3 चीजें बताए गए हैं, शास्त्र का नियम है ये, कि माला, मूर्ति और मंत्र, ये हम कभी नहीं बदलते। हाँ, यद्यपि अगर बदलना पड़े तो बदल सकते, जैसे माला टूट गया तो आप एक नया माला ले सकते हैं, मूर्ति खंडित हो गया तो नया मूर्ति ले सकते हैं, यद्यपि मंत्र तो नहीं बदला जाता। सो ये 3 चीजें हम लोग कभी अपनी साधना में नहीं बदलते, माला, मूर्ति और मंत्र। तो कॉपर का, पत्थर का, मार्बल का जो बना हुआ मूर्ति है उसको एक बार स्थापित किया तो आजीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी तक हम उसकी पूजा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मूर्तियां होती है, जैसे शालिग्राम जी पत्थर का बना हुआ है। व्यक्तिगत अपनी मैं अपने कहूँ, जो शालिग्राम की पूजा मैं कर रहा हूँ, शायद मेरी 3-4 पीढ़ी से वही मूर्ति, वही शालिग्राम की सेवा आज तक हमारी मतलब हम लोग करते हैं। बहुत से ऐसे परिवारों में भी ऐसा होता है कि मूर्ति 3-4 पीढ़ियों तक चले आ रहे हैं और हम उनकी सेवा अभी भी कर रहे हैं। तो ये होता है। लेकिन और जैसे मैंने कहा बीच में पार्थिव मूर्ति, पार्थिव का मतलब होता है जो मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, उसकी पूजा करके, स्थापना करके कुछ समय के लिए, निर्धारित समय, जैसे 9 दिन की नवरात्रि के लिए दुर्गा जी का मिट्टी का बना हुआ मूर्ति होता है। तत्पश्चात गणेश जी का भी हम लोग करते हैं, जो 21 दिन कोई रखता है, कोई एक रात्रि रखता है, जो भी मतलब एक कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम। स्थापना के बाद उसकी विसर्जन किया जाता है। और जो वुड का बना हुआ मूर्ति है, जो लकड़ी का बना हुआ मूर्ति है, जिसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति आते हैं, तो उसमें हमें समझना, हम लोग मतलब ऐसा मानते हैं कि एक स्पेसिफिक समय अनुसार तब उसको बदला जाता है। उस मूर्ति को नया, मतलब जैसे कहे इट हैज टू बी, जैसे कहे डिस्पोज करें और एक नया मूर्ति का हम लोग स्थापन कर सकते, करना चाहिए। तो इसी कारण हेतु ये जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, जो हम लोग जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं, इसके साथ ये जो नियम जोड़ा गया है, नबे करे बर, ये विधि का मतलब ही है कि वो मूर्ति को नया बनाया जाए। इसलिए ये मूर्ति समय समय पे इसको बदला जाता है, एक नया मूर्ति का निर्माण होता है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि जैसे मिले जो भी मिले लकड़ी लेकर के उसका मूर्ति बनाए, नहीं, उसके साथ बहुत सख्त नियम जोड़ा गया है। सर्वप्रथम तो उसमें ये समझे कि ये जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से बना हुआ है, दैट इज मेड ऑफ नीम वुड। और जो नया मूर्ति बनाया गया है, बनाया जाता है, इसका थोड़ा ऐसा वर्णन हुआ है कि जो नया मूर्ति बनेगा वो दारू लकड़ी इसको बोलते हैं। दारू का लकड़ी का मतलब होता है एक नीम की लकड़ी जैसा। और ऐसा मूर्ति ढूंढना चाहिए, मतलब ऐसा पेड़ ढूंढना चाहिए कि उस पेड़ के, पहला शर्त ये रखा गया कि ऐसा पेड़ होना चाहिए, वी शुड लुक फॉर अ ट्री विच हैज 4 ब्रांचेस। वो ऐसा पेड़ जिसमें 4 ब्रांचेस हो, दैट रिप्रेजेंट्स द 4 आर्म्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के चतुर्भुज है ये, इसे 4 होना चाहिए, उसका मतलब ब्रांचेस 4 होना चाहिए। और ऐसा वो पेड़ जो है ऐसी जगह पे होना चाहिए where the tree is surrounded by 3 mountains। उसका मतलब 3 पर्वतों के साथ, it should be surrounded by 3 mountains। तब ऐसा वहां वो लकड़ी, मतलब वो पेड़ का ले सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर नियम ये भी है कि जहां वो पेड़ है जिससे वो जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाया जाएगा, वो पेड़, एक तो मैंने बताया 4 ब्रांचेस होना चाहिए उसका, 3 पर्वतों के बीच में होना चाहिए, और तीसरा शर्त यह है कि उस पेड़ के पास में भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए। देयर शुड बी अ शिव मंदिर नियर बाय दैट ट्री। तब जाकर के उस लकड़ी का, उस पेड़ की लकड़ी को विधिवत उसको काट करके, पूजा आदि करके उसको काट करके तब जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाया जाता है। इसलिए ये ऐसा नहीं होता कि बस कहीं से भी पत्थर मिल गया, लकड़ी मिल गया तो उसकी मूर्ति बनाए ना।
और ऐसा वर्णन किया गया है कि जो जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाते हैं, जो कारीगर लगता है, करीब करीब 50 कारीगर लगता है, 50 कारपेंटर्स और एंगेज इन कार्विंग दैट मूर्ति ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और उनका भी उनका एक शर्त ये भी है, दे शुड कंप्लीट द होल मूर्ति विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर। और इन कारीगरों को व्रत नियम आदि पालन करना है। 21 दिन तक वो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही सोता है, 21 दिन तक वो जगन्नाथ जी के प्रसाद ही पाते हैं, कहीं बाहर जाते नहीं, किसी से मिलते नहीं। और जहां वो मूर्ति बनाया जाता है वो कमरे को बंद रखा जाता है, वहां तो पुजारी को भी जाने का अनुमति नहीं है। और 21 दिन में वह ऐसी मूर्ति तैयार करके ऐसे मूर्ति को तैयार कर लेता है। और ये मूर्ति जो है आषाढ़ मास की चतुर्दशी को होता है। मतलब उनकी जैसे कहे पुराने मूर्ति का प्राण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, थोड़ा जैसा आपकी समझ के लिए मैं ऐसा कहूं, वो पुराना मूर्ति जो अभी स्थित वाला मूर्ति, उनका प्राण नए मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है रथ यात्रा से 3 दिन पहले। रथ यात्रा से 3 दिन पहले तब पुराने मूर्ति वाला जो है उसका प्राण लेकर के नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और ये हर साल नहीं होता, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हर उस महीने में किया जाता है, हर उस समय में किया जाता है जहां आषाढ़ मास में, अभी आषाढ़ मास चल रहे हैं, रथ यात्रा चल रहे हैं, तो जहां आषाढ़ मास में 2 पूर्णिमा आ जाती है। लेकिन हम सोचे एक महीने में 2 पूर्णिमा कैसे आ सकता है? एक महीने में तो एक ही पूर्णिमा आता है, तो एक महीने में 2 पूर्णिमा कैसे आता है? लेकिन ये ऐसा होता है करीब करीब हर 12 साल या 19 साल, या तो आफ्टर ए 12 ईयर्स और 19 ईयर्स, 12 बिटवीन 19 ईयर्स, इस समय के बाद साल में एक अधिक मास आ जाते हैं। जैसे इस साल भी हमारा एक अधिक मास है, लेकिन इस साल का अधिक मास आश्विन मास का है, जो अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। आश्विन का महीना ये इस साल का वो आता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन हर 12 साल के बाद या हर 19 ईयर्स के बाद, 12 साल और 19 ईयर्स के बाद, तब आषाढ़ का 2 महीना आ जाता है, एक शुद्ध आषाढ़ महीना और एक अधिक आषाढ़ महीना। जब 2 महीना आषाढ़ का आ जाता है तब 2 पूर्णिमा पड़ जाते हैं, तब जाकर के ये मूर्ति जो है जगन्नाथ जी का वो बदल करके नया मूर्ति बनाया जाता है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये आषाढ़ मास, ये मूर्ति जो बदला जाता है, दैट टेक्स प्लेस आफ्टर ईच 12 to 19 ईयर्स, आफ्टर 12 to 19 ईयर्स। और आपकी जानकारी के लिए ये बोल दूं, ये बता दूं कि प्रेजेंटली जो मूर्ति अभी है जगन्नाथपुरी में, जिसकी आजकल यात्रा चल रही है उड़ीसा राज्य में, दैट मूर्ति हैज बीन चेंज इन 2015। दैट मूर्ति हैज बीन चेंज इन 2015। और ऐसा मतलब माना जाता है कि ये मूर्ति अब बदला जाएगा 2034 में, 2034 में इस मूर्ति को बदला जाएगा। तो अभी जो मूर्ति है जगन्नाथपुरी में, जिसका आजकल यात्रा चल रही है, जैसे मैंने कहा, दैट मूर्ति हैज बीन चेंज, ओ हैज बीन मतलब द नवकरेबर विधि उसका हुआ था 2015 में, 2015 को, 2015 को। और अब 2034 को ये मूर्ति बदला जाएगा। मतलब कहने का ये अर्थ यह है कि 2015 से 2034 तक यही मूर्ति की पूजा किया जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट नया मूर्ति बनाया जाएगा और नया मूर्ति की स्थापना होगी। एंड दिस हैज टू बी डन बिकॉज द मूर्तिज आर मेड ऑफ वुड्स, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ मूर्ति है। इसलिए ऐसे हर 12 साल या 15 साल के 12 साल या 19 साल के अंतर्गत में, जहां मैं फिर से वहीं दोहराऊं, जहां पर साल में 2 पूर्णिमा पड़ता है, 2 आषाढ़ पूर्णिमा पड़ता है, तब ये किया जाता है। और प्रेजेंटली जो मूर्ति है अभी वो 2015 को रखा है। सो ये थोड़ा जगन्नाथ जी की मूर्ति की एक स्पेशल ही है। और जो पुराना मूर्ति है ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो पुराना मूर्ति हो जाते, जैसे 2034 को मूर्ति बदला जाएगा, तो जो अभी प्रेजेंट मूर्ति है उसको जगन्नाथपुरी के एक जगह होती है, कोयली बैकुंठ बोलते हैं उसको, जगह का नाम है कोयली बैकुंठ। तो पुराना मूर्ति लेकर के वहां पर उसको जमीन के अंदर स्थापित किया जाता है। हाँ, ऐसा ना कहें कि he has been buried, no, he has not been buried, उसका हम लोग स्थापना कर देते हैं जमीन के अंदर। तब वहां मूर्ति ऐसे रखे जाते हैं
और फिर नया मूर्ति की वो पूजा होती है। सो ये थोड़ा बहुत जो जगन्नाथ जी के एक यूनिकनेस में है। फिर कल मैंने बताया कि हम लोग भगवान का 56 भोग लगाते हैं हमेशा। सो 56 भोग क्यों? वाई 56? 56 का मतलब होता है 56। वाई 56? 10 क्यों नहीं? गीता के न्याय से चलें तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयश्चति। मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण कर ले, भक्ति के साथ मैं स्वीकार कर लेता। यद्यपि ये तो है ही, लेकिन जो विस्तार से हम लोग पूजा करते हैं मंदिरों में या कोई स्पेशल ओकेजन, कितने बार मैंने खुद बोला है, रामनवमी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को 56 भोग कराते हैं, तुलसीदास जयंती के दिन तुलसीदास जी को 56 भोग कराते हैं, वेद व्यास जी को 56 भोग लगाते हैं, जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाते। तो ये 56 क्यों? वाई 56? 10 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? 108 का अगर हम लोग हाफ हाफ कर ले तो वो 54 हो जाता है, तो 54 क्यों नहीं? 56 ही क्यों? इसके पीछे रहस्य ये है, या फिर इसके पीछे कारण ये है जो शास्त्र ने बताया है। कारण बस इतना ही है, भगवान को हर 3 घंटे में भोग लगाया जाता है। जगन्नाथपुरी में आज तक होता है। मैं किसी की वो ना कहूँ, मतलब मजाक ना हो रहा हो, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि भारत गरीब देश है। ऐसे गरीब देश है कि जहाँ हर 3 घंटे में 56 भोग लगाया जाता है भगवान को। सोचो, हर 3 घंटे में, एवरी 3 आवर्स भोग लगाया जाता है भगवान को। या फिर सीधी सी भाषा में कहें, थोड़ा मतलब अपने ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा आपकी समझ के लिए, गलत अर्थ मत ले लेना। भगवान खाता है एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में वो भोग करता है, हर 3 घंटे में वो भोजन करता है। सो अगर हर 3 घंटे में भगवान भोजन करता है, हमारे एक दिन में 24 आवर्स है, 24 घंटे। 24 आवर्स में आप मेरे सामने नहीं है, नहीं तो फिर आप ही से कैलकुलेशन करवा लेता, लेकिन जहां पर है अभी एक छोटे से पेपर पे ही अपने मोबाइल से तो आप कथा सुन रहे होंगे, तो थोड़ा एक गिनती, एक थोड़ा सा गणित कर लीजिए। मैथमेटिक्स का थोड़ा क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा गणित कर लीजिए। अगर हर 3 घंटे में भगवान भोग करता है तो 24 घंटे में कितने बार भोग होता है? हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स इफ ही इज ईटिंग एवरी 3 आवर्स? एक दिन में 8 बार भगवान को भोग लगाया जाता है, 8 टाइम्स थ्रू अ होल डे। 8 बार जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है हर 3 आवर्स की इंटरवल में। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला पे चले। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन लीला किया था, आप जानते हैं, भागवत की कथा है, भगवान कृष्ण के चरित्र में आते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा, आप सभी जानते हैं। संक्षेप में कहूं कि भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवा करके ब्रजवासियों से कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करें, गोकुलवासियों से कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करें। तब से परंपरा चली आ रही है, हर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट जिसको कहते हैं, जो दीपावली के दूसरे दिन पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस समय गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ही लिफ्टेड द गोवर्धन हिल। कथा के अनुसार उस समय भगवान कृष्ण का उम्र 7 साल का तो था ही, और उसने 7 दिन तक लगातार 7 days फॉर अ वीक जैसे कहे, गोवर्धन को धारण किया था अपने छोटी सी उंगली के नख के ऊपर। ऐसे मतलब भगवान इस उंगली के ऊपर उन्हें गोवर्धन धारण किया हुआ था 7 दिन तक। और ऐसा माना जाता है कथा के अनुसार कि 7 दिन तक गोवर्धन को ऐसा धारण किया, भगवान वहीं पर खड़े रहे, कभी घर गया नहीं, किसी को बोला नहीं कि तू कार्य करो, मैं घर जाके भोजन करके आता हूं, ऐसा नहीं किया। 7 दिन तक भगवान खड़े रहे और उनके नख के ऊपर ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है। इसलिए नाम आते हैं भगवान कृष्ण का गिरधारी, नहीं तो बड़ी सुंदर नाम आते हैं कृष्ण का गिरिवरधारी। जिसने गिरिवर को धारण किया हुआ है उसको गिरिवरधारी कहते हैं। 7 दिन तक गिरिवरधारी भगवान ऐसा वो करता है, धारण करता है। तब हमारे संत महात्माओं ने कहा, हमारी ये भक्ति भाव है। फिर कल भी मैंने कहा, ऐसा ना समझे कि वो खाते हैं, वो ऐसा नहीं, ऐसा लीला है भगवान का।
सो तब हमारे गिरिवरधारी भगवान की ऐसी लीला देख करके हमारे संतों की, हमारी वैष्णवी परंपरा की, संतों का एक भाव यह जागृत होता है कि 7 दिन तक भगवान भोजन नहीं किए। फॉर 7 days लॉर्ड श्री कृष्ण इन हिज गिरिवरधारी फॉर्म ही डिड नॉट एट फॉर 7 days। 7 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। अब मैथमेटिक्स आगे बढ़े, 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया। फॉर 7 days ही डिड नॉट एट। एक दिन में कितने बार खाते हैं? मैंने आपको बोला अभी, एक दिन में कितने बार खाते हैं भगवान? एक दिन में वो 8 बार भोजन करते हैं, 8 times पर डे। इन 1 day 8 times। अगर एक दिन में 8 बार तो 7 दिन में कितना होता है? 7 into 8, 7 multiply by 8 कितना होता है? 56। इसलिए हम लोग 56 भोग लगाते हैं जो भगवान कृष्ण की दामोदर लीला से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान आज तक हम लोग ये नियम अपनाते हैं कि 56 भोग लगाया जाता है। आप किसी को भी भोग लगा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को लगा रहे हैं 56 भोग, तुलसीदास जी को 56 भोग लगा रहे हैं, जिस किसी को भी आप 56 भोग। और 56 भोग का मतलब होता है देयर शुड बी 56 आइटम्स, जैसे कहे 56 तरह का पकवान, 56 तरह का थाली होना चाहिए। कभी कभी आजकल बोली भाषा में घर में कुछ अच्छा पका हुआ है तो लोग कहते हैं हमारे घर आज तो हमने 56 भोग किए। ठीक है, ये बोली भाषा है, लेकिन एग्जैक्टली होना चाहिए कि 56 शुड बी देयर। हम लोग दोना में मानते हैं, मतलब दोना में चढ़ाते हैं हम लोग सब चीज, तो दोना ऐसा 56 दोना होना चाहिए और उसमें भगवान का 56 आइटम्स, 56 प्रिपरेशंस, जो सब कुछ मिला हुआ उसमें। खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, चपाती होती है, पराठा होता है। मैं ज़्यादा नाम ना बोलूँ, आपको भूख लगेगा। इसलिए भगवान के भोग इतना वो होता है कि आदमी के सुन के ही मन में। और ये भी आपको बता के चलो, आज को जो मतलब जिनकी समर्थ है, जो कर सकते हैं, आप यद्यपि करें। भगवान जगन्नाथ जी को विशेष रूप से खाजा, जो हम लोग बनाते हैं यहाँ, खाजा बोलते हैं जिसको, तो वहाँ से निकला। देखिए मेरे मुंह में भी पानी आ गया। और ये तो मैं ऐसा ना बोलूँ, मैं एक बार हरि कृपा से, गुरु कृपा से जगन्नाथपुरी का दर्शन करने का अवसर मिला, तो फिर वहाँ पर हमने दर्शन किया। मैंने खुद देखा भी है, इतना लंबा लंबा खाजा बनता है, इतने साइज का खाजा बनता है। हमारे यहाँ तो कभी कभी छोटा जो सत्संग में मिलता रहता है, इतना छोटा वो बनता है, लेकिन वहाँ जगन्नाथपुरी में इतना लंबा लंबा 1 फुट का पूरा लंबा लंबा खाजा बनता है और जगन्नाथ जी को खाजा का भोग लगाते हैं। सो यदि संभव हो, जिनको बनाना आता है, सो इन दिनों में तक, अगले बुधवार से पहले किसी दिन थोड़ा समय अनुसार थोड़ा सा खाजा बना करके भगवान जगन्नाथ जी के नाम से, जगन्नाथ जी की चित्र है तो उन्हीं को भोग लगाएं, नहीं तो विष्णु भगवान को, कृष्ण को, उनको भोग लगाएं। इनकी खाजा का भोग होता है। ये खाजा वहाँ से निकला है, ओरिजिनली वहाँ से आया। सो आप किसी को भी भोग लगाए, मेन हम कृष्ण को चढ़ा रहे हैं। कुछ भी हम करते हैं, मेन हम कृष्ण को करते हैं। इसलिए तो हम लोग दान देते समय क्या बोलते हैं? कृष्णार्पणम, कृष्ण को केंद्र में रखते हैं। लॉर्ड कृष्णा इज इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए आप किसी को भी भोग लगाते हैं, वो कृष्ण के आधार पे ही है। इसलिए उनकी उस गोवर्धन लीला के आधार पे, बेस्ड ऑन दैट गोवर्धन लीला, फॉर 7 days द लॉर्ड डिड नॉट हैड फूड। सो हमारी भाव अनुसार हम लोग उसको आज तक कंपेंसेट कर रहे हैं, इसलिए 56 भोग होता है। इसलिए हम लोग जो भोग चढ़ाते हैं भगवान को, दैट शुड बी, ऐसा ना कहूँ, लेकिन कभी आपके मन होता है कि कुछ स्पेशल करें भगवान के लिए। कोई आपका स्पेशल दिन होता है, किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी की खुद की जन्मदिन हो, कोई नया मूर्ति की स्थापना हुआ, 56 भोग बनाए, 56 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते। और ये 56 भोग आज तक रोज के रोज फॉर 8 times पर डे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाते हैं। सोचो कितना भोजन होता होगा। और आज तक वो पकता है, आज तक जो पकाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। और कहा जाता है कि 4 ऐसे मिट्टी के बर्तन, वहां कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो ऐसा गुरु कृपा से हमको सौभाग्य मिला जगन्नाथ जी की रसोई घर देखने के लिए। एंड आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, दैट इज द लार्जेस्ट किचन इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जो दिन के 8 बार 56 भोग बनता है। बाप, मैं फिर से वही कहूँ, फिर भी लोग कहते हैं भारत गरीब देश है। थोड़ी ना गरीब, अगर गरीबी ये होता है तो फिर
अगर अमीरी होता तो क्या होता। खैर छोड़ो, तपोभूमि को स्मरण करें, तपोभूमि को नमन करते हुए फिर आगे बढ़े। लेकिन जगन्नाथ जी का जो प्रसाद का जो वर्णन हुआ है बड़ी विशेष है, लेकिन उसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। ये कथा सुनाने का मन बहुत कर रहे हैं मेरा, बड़ी सुंदर कथा है। और ये कथा हमारे ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, हमारे भगवान, हमारे आराध्य, जिसकी गाथा मैं गाता रहता हूँ, मेरे राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए आपको इसकी कथा सुनाऊं कि भगवान जगन्नाथ जी की ये प्रसाद की महिमा इतना ज्यादा। कल मैंने आपको पार्वती माता शिव जी की भी कथा थोड़ी सुनाई, लेकिन उसके साथ दूसरा ये भी कथा जोड़ा गया, बड़ी सुंदर कथा है। सो मैं आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले चलिए अपने मन, अपनी वाणी और अपनी वातावरण को हम थोड़ा पवित्र करें। आप जहाँ से भी हैं, जहाँ से आप मेरे साथ सुन रहे हैं, कभी कभी मैं ये भी कहूँ, आप ये वीडियो जो है, ये मतलब कथा जो है, आप कभी बाद में भी सुनते हैं, जैसे कभी आजकल मतलब इसको होने के बाद, लाइव होने के बाद फिर इसको श्री हरि सेवा संस्था के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया जाता है, श्री हरि सत्संग। सो वहाँ पर भी लोग देखते हैं, आप वो श्री हरि सत्संग से सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप बाद में ये भी कथा फिर। लेकिन जब भी ये कथा सुनते हैं, कहीं पर भी आप जो भी कथा सुनते हैं कभी, और जब चौपाए गाए जाते हैं, कृपया साथ में गा लीजिएगा, क्योंकि हमारी नवदा भक्ति में श्रवणम के बाद कीर्तनम भी आते हैं। श्रवण करो, सुनो, लेकिन सुनने के बाद कीर्तनम होना चाहिए, थोड़ा सा कीर्तन हो, थोड़ा सा गाना होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए। और इतनी सुविधा भी होते हैं, मैंने आपको ऐसा भी ना कहूँ, लेकिन थोड़ा सुविधा के हिसाब से मैंने चौपायों भी आपको दे दिया, कौन सी चौपाई कहाँ पर है। सो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास है ही चौपाई, फेसबुक पे पोस्ट किया गया है, रामचरितमानस तो है ही आपके पास। सो इसलिए आप थोड़ा साथ में गा लीजिए, आप जहाँ पर भी हैं, आपकी वातावरण थोड़ा पवित्र हो जाएगा, आपकी वाणी थोड़ा पवित्र हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा हमारे साथ इन चौपाइयों का थोड़ा पाठ कीजिए। 2 ही चौपाई है, मतलब 4 लाइन है उसमें, ज़्यादा लंबा नहीं है। 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा इसका पाठ कर लें, फिर मैं आपको रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की कथा सुनाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु
बास अशेष तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्राह ही ग्रान बिनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। वो स्वामी जी की ये चौपाई बड़ी सुंदर है। इसकी थोड़े रहस्य कल मैं बताऊंगा। कब जगत जैसे एक कथा आती है कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए एक बार जगन्नाथपुरी में तुलसीदास जी पहुंच गए, लेकिन इसको अभी नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। अभी थोड़ा जगन्नाथ जी की प्रसाद का रहस्य मैं आपको सुनाऊं कि जगन्नाथपुरी में जब तुलसीदास जी पहुंचे तो ये चौपाई वहां से, मतलब तुलसीदास जी को प्रेरणा वहां से मिली। लेकिन कल सो भगवान जगन्नाथ जी की प्रसाद का थोड़ा वर्णन करो। कथा वहां का है, यद्यपि मानस में तुलसीदास जी ने शायद वर्णन नहीं किया, लेकिन अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है और ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में। सो हम आपको लेके चलते हैं भगवान राम के राज्य अभिषेक के पश्चात। राम का राज्य अभिषेक हो चुका था, राम राज्य की स्थापना हुई, पूरे बड़े सकुशल से भगवान अपने ठाकुर जी हमारे अयोध्या जी में विराजमान और अपनी शासन चला रहे हैं। जैसे कहे एक दिन भगवान राम जो है थोड़ी अपनी वन की यात्रा का स्मरण कर रहा था कि 14 साल का वनवास ऐसा हुआ वैसा हुआ, और चर्चा करते करते चर्चा इसके ऊपर आ गया कि इंद्रजीत को मारने का श्रेय किसको जाता है, इंद्रजीत का वध करने का श्रेय किसको जाता है। तो यद्यपि जितने बैठे थे सब ने कहा कि ये तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी की अनुकंपा और वही लक्ष्मण जी की कृपा से, मतलब जैसे कहे लक्ष्मण जी माध्यम बने और इंद्रजीत का वध हुआ। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत को मारने वाला जो है ऐसा होना चाहिए जो 14 साल तक सोए नहीं और जो 14 साल तक भोजन नहीं किया, जिससे 14 साल तक who has not slept for 14 years and who has not taken any food for 14 years, वही इंद्रजीत का वध कर सकता था। लक्ष्मण जी वध दिया। तो रामचंद्र जी बहुत लक्ष्मण जी की बड़ाई कर रहा था कि आपकी कारण से इंद्रजीत का वध हो पाया ऐसे ऐसे। और रामचंद्र जी थोड़ा लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते करते फिर राम ने कहा कि भाई थोड़ा एक बात बताओ मेरे भाई, और रोज तो फिर मैं तुझे भोजन देता था, इसको मैं अपने ढंग से आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे शब्दानुसार ऐसा समझ लो। ये रामचंद्र जी कहते हैं कि भोजन करते समय जो भी मैं खाता था, दोना में एक पैकेट, जैसे हम लोग कह सकते हैं, एक पैकेट एक दोना मैं तो तुझे देता था और तू लेता भी था। भगवान के हाथ सब मिला प्रसाद कैसे मना करते? मैंने पहले भी निवेदन किया, प्रसाद कभी मना नहीं करते। आप खाएगा भी नहीं या फिर आपसे नहीं हो पाएगा तब भी आप ले लीजिए, कभी किसी का दिया हुआ प्रसाद मना नहीं करते, और प्रसाद में जो भी मिले।
लंबा ना जाऊं, लेकिन प्रसाद में जो भी मिले हमेशा स्वीकार करो, कभी मना मत करना। सो राम कहता है कि मैंने अपने हाथ से तुझे रोज वो दिया, तो फिर तूने उसका किया क्या है? तो खाया नहीं 14 साल तक, क्या हुआ उसका? तब लक्ष्मण जी कहता है कि आपने जो प्रसाद दिया हमको, पंचवती में एक शमी पेड़ के नीचे मैंने उसको एक ऐसा बना करके, जैसे मान लीजिए एक गड्ढा खोद करके, मतलब एक होल डिग करके मैंने उस पर रख दिया। जो भी प्रसाद आप रोज देते थे तो उसमें मैं वहाँ पंचवती के वो में मैं दबा करके रख देता था। सुन करके राम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले सच में? बोले हाँ। और हनुमान जी से कहा, अब राम की मतलब कथा में थोड़ा मतलब संक्षेप लेके चल रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि समय अनुसार हो जाए। तो रामचंद्र जी की इच्छा हुई कि 14 सालों तक जो जो प्रसाद के रूप में लक्ष्मण जी को दिया गया था, तो उसने जहाँ रखा है, तो रामचंद्र जी की इच्छा हुई, ठाकुर जी की इच्छा हुई कि उनका मैं दर्शन करूं, उनको मैं देखूं सच में है। मतलब सच में वाली बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी के बात पे तो विश्वास है ही, लेकिन फिर भी राम को हुआ कि मैं देखूं वो सब 14 साल जो भी जो प्रसाद था मैं देखूं। और हनुमान जी को इशारा किया, ये जाके ले आए। और उस समय थोड़ा बहुत कथा में ये आ जाते हैं, शायद मेरे मन को उतना रास नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा पढ़ा तो मैं आपके सामने वैसे को। तो हनुमान जी को उस समय थोड़ा अहंकार आ गया, ये मैंने तो पर्वत उठाया, अब ये जा करके पंचवती से उसको लेके आने में क्या टाइम लगेगा। जय श्री राम बोल करके हनुमान जी गया पंचवती, और वहां उसने देखा भी है सच में, शमी पेड़ के नीचे एक गदा कूद करके फिर वहां पर लक्ष्मण जी ने सारे भोजन को वहां पर रख दिया हुआ था। लेकिन हनुमान जी जब उसको उठा करके अयोध्या जी में ले जाने की हो कर रहा था तो नहीं हो पाया, हनुमान जी से नहीं उठा, वो वापस अयोध्या आ गया। बोले देखा मैंने है वहां पर, लेकिन मैं उसको उठा करके नहीं ला पाया। तो कथा में ऐसे आ जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी को समझ आ गया कि हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैंने पर्वत तो उठा लिया था संजीवनी लाते समय, तो इसमें उठाने में क्या है, वैसे शायद उसके कारण से हनुमान जी नहीं उठा पाया। तब भगवान राम की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने एक बाण ऐसा छोड़ दिया अयोध्या जी से कि वहां बाण सीधा पंचवती से घूम करके वहां जितना प्रसाद था, जितना भोजन था जो राम जी ने दिया था, सब अयोध्या जी में आ गया। मतलब एक ही बाण से लक्ष्मण जी ने सारा भोग, सारा प्रसाद जैसे कहे, सारा भोजन जैसे है, वो सब लेकर के अयोध्या जी में ले आए और राम के सामने रख दिया। राम जी ने देखा, और राम जी मतलब गिनती कर रहे थे, थोड़ा देख रहा था, लेकिन उसमें ये आ जाते, कथा में ये कहा जाता है कि उसमें से 7 दोना समझ लो, 7 पैकेट समझ लो, कमी था उसमें। तो राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि इसमें तो 7 दोना प्रसाद कम है, क्या हुआ उसमें, मतलब 7 दोना प्रसाद कैसे कम हो गया, क्या उसका क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके भगवान राम से कहता है कि भगवान, देयर वाज 7 इंस्टेंसेस, 7 ऐसे मौका था या फिर 7 ऐसे समय था, 7 ऐसे दिन मान लीजिए, आपने मुझे कुछ खाने का दिया नहीं था, यू डिड नॉट गिव मी एनीथिंग टू ईट। राम जी ने पूछा अच्छा? बोले हाँ। बोले पहला, जिस दिन भरत जी ने हमको महाराज दशरथ की, या फिर यूं कहे जिस दिन भरत जी ने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु की संदेशा हमको सुनाया था, उस दिन दुख होने के कारण, दुखी होने के कारण, शोक होने के कारण शायद भोजन नहीं हुआ आपका, और आपने हमको भोजन नहीं दिया था उस समय। तो ये पहला था, इसलिए ये कमी है। पहला, राजा दशरथ जी की मृत्यु की खबर जब सुने उस समय हम लोगों ने भोजन नहीं किया था, आपने कुछ खाने का नहीं दिया। फिर लक्ष्मण जी कहता है दूसरा, जिस दिन सीता जी का हरण हुआ था, जिस समय सीता जी का हरण हुआ था उसके दूसरे दिन फिर आपने भोजन नहीं दिया। दिस इज द सेकंड, जहां आपने मुझे भोजन नहीं दिया। तीसरा फिर कहे कि रावण युद्ध के समय जब अहि रावण
राम और लक्ष्मण जी को उठा करके पाताल लेके गया, ऐसा एक कथा आ जाती है कि यही रावण ने राम और लक्ष्मण जी को लंकेश्वरी की बलि चराने के लिए उनको पाताल लेके गया था, बंदी बनाया गया था। तो लक्ष्मण जी कहता है जिस समय अही रावण ने हमको और आपको बंदी बनाया था उस समय हम लोगों ने भोजन नहीं किया था और आपने मुझे कुछ खाने का नहीं दिया था। दिस वॉज द थर्ड इंस्टेंस। और चौथा इंस्टेंस तो वही लक्ष्मण जी कहता है जब इंद्रजीत ने अपनी नाग की फांस में मुझे बेहोश कर दिया था तब मैंने भोजन नहीं किया था और कुछ खाने को नहीं मिला। दिस इज द फोर्थ इंस्टेंस। पांचवा लक्ष्मण जी कहता है जिस दिन मैंने इंद्रजीत का वध किया था, जिस दिन इंद्रजीत का वध हुआ था उस दिन भी भोजन नहीं हुआ हमारा, उस दिन हमें खाने को नहीं मिला। ये पांचवा है। एंड द सिक्स्थ इंस्टेंस, चौथा इंस्टेंस वो था जिस दिन आपने रावण का वध किया था और उस समय आपने कहा था हे राम ब्राह्मण हत्या का दोष लगे, और ब्राह्मण हत्या हुई क्योंकि रावण तो उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, तो ब्राह्मण हत्या का वो दोष था और ब्राह्मण हत्या के शोक से उस दिन हम लोगों ने भोजन नहीं किया। दिस इज द सिक्स्थ वन। एंड द सेवंथ इंस्टेंस जहां हमने भोजन नहीं किया उस समय था जब रावण की अंत्येष्टि क्रिया हुई। आपने उस समय कहा भी है कि ऐसे महापुरुष की सम्मान करना चाहिए, इसलिए उस दिन हमने भोजन नहीं किया। सो दीज आर द 7 इंस्टेंसेस जहां लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने कुछ खाने का नहीं दिया। तो रामचंद्र जी थोड़ा मतलब दुखी हुआ, जैसे हो थोड़ा भोग भाव में चला गया। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते करते रामचंद्र जी का मन थोड़ा उर्मिला पे चले गए। अरे अद्भुत, यहाँ इस कथा का मुख्य, जैसे कहूँ मैं, इस कथा का हृदय ये वाला पाठ है जो मेरे मन को बहुत भाता है। इसलिए बार बार मैं कहूँ मानस के हर एक पात्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कोई भी कथा हम लें, जगन्नाथ जी की कथा हो, शिव का चरित्र हो, जगदम्बा की कथा, कुछ भी पथ कथा हम लोग उठाए, लेकिन उन सब कथाओं में कहीं ना कहीं मानस के, रामचरित मानस के, श्री राम कथा के पात्रों का योगदान होता ही होता है। तो मेन पार्ट मतलब जो मुझे सबसे मेरे मन को भाता है वो ये आ जाते हैं कि लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते करते फिर रामचंद्र जी जो है उर्मिला की प्रशंसा करने लगे। बोले मैं तो वन गया, 14 साल तक वन में रहा, मेरे साथ मेरे पत्नी, मेरी अर्धांगिनी सीता जी थे, हम दोनों साथ में चले। और जहाँ पति पत्नी साथ में हो तो फिर चाहे वो महल हो चाहे वो वन हो, दोनों तो सुख देता ही है। लेकिन लक्ष्मण जी तो आपके बिना और आप लक्ष्मण जी के बिना, रामचंद्र जी उर्मिला से कहती है, उर्मिला देवी से कहते हैं कि बहुत आपने त्याग किया हुआ है, जहाँ जितना लक्ष्मण जी ने त्याग किया है उससे बराबर त्याग आपने भी किया है। 14 साल तक अपने पति के बिना आप रहे, और स्वाभाविक है लक्ष्मण जी भोजन नहीं करते तो आप भी नहीं किए, और पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं, और यदि खाया भी होगा तो आपने बिना लक्ष्मण जी के भोजन किया हुआ होगा। आपने भी बहुत, मतलब रामचंद्र जी दोनों, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का, दोनों की प्रशंसा करने लगे। फिर प्रशंसा करते करते दोनों का इतना सम्मान हुआ कि आखिर में रामचंद्र जी के मन में आया, थोड़ा कृपा हुई भगवान राम का, तो आशीर्वाद देने लगे और कहे कि हमारे राज दरबार में, अयोध्या जी के राज दरबार में 2 सिंहासन, मुख्य सिंहासन, जहाँ पर एक रामचंद्र जी कहता है मैं विराजमान हूँ, बगल में सीता जी विराजमान है। तो रामचंद्र जी घोषणा करते हैं कि अयोध्या की राज दरबार में 2 और सिंहासन रखा जाए, जिस पर एक लक्ष्मण जी विराजमान हो और एक उर्मिला विराजमान हो। मतलब अयोध्या के राज दरबार में दोनों का एक सिंहासन होना चाहिए, ऐसा रामचंद्र जी घोषणा करते हुए कहते हैं। इस उद्देश्य से कि इनकी दी हुई, जैसे कहे सैक्रिफाइस, इनकी दी हुई तपस्या का फल, 14 साल तक उर्मिला जी और लक्ष्मण जी ने जो भगवान के प्रति जो सेवा भाव किया है, आज ए वरदान, आज एन आशीर्वाद। सो राम ने ऐसा घोषणा किया, लेकिन सुन करके दोनों दाम्पत्य,
मानस की हर एक दाम्पत्य, मानस की हर एक कपल जैसे कहे, सीखने लायक है बाप। बहुत मतलब अद्भुत है ये पात्र। दोनों रामचंद्र जी के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि नहीं भगवान, हमें ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर भी राम थोड़ा चकित हो गया, ठाकुर जी मेरा थोड़ा चकित, बोले ऐसा नहीं चाहिए, बोले ना, लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूँ मेरे प्रति। हम लोग तो ये मानते हैं, शास्त्र तो ये कहते हैं, हमारे गुरुजन ये कहते हैं, भगवान के प्रति हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेना तो वो पूरा भंडारा खोल देता है। कृष्ण सुदामा की कथा में आप जानते ही है, सुदामा कितना लेके गया कृष्ण के पास। जब द्वारकाधीश के दर्शन करने गया सुदामा, क्या लेके गया? एक मुट्ठी भर चावल, और कृष्ण को अर्पण किया। बदले में क्या हुआ कथा से आप जानते हैं। इतना भी कुछ करें, गीता में भगवान कृष्ण कहता है मेरे भक्त मेरे प्रति एक कदम उठाए, मेरे भक्त मेरे प्रति, माय डिवोटी टेक वन स्टेप टू मी, आई टेक अ मिलियन स्टेप टू देम। एक कदम हम भगवान की तरफ बढ़ाएं तो वो करोड़ों कदम हमारे तरफ बढ़ा लेकर। कल भी मैंने आपसे कहा, जगन्नाथ जी का देखो, वो बाहें फैलाए बैठे हैं अपनी जगन्नाथपुरी में कि आ जाओ मेरे, मैं सबको गले लगाने के लिए तैयार हूं। भगवान सबको गले लगा लेता है। थोड़ा सा भी आप करें अनंत फल मिलता है। थोड़ा सा, तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं एक बार राम नाम का पूरे भाव से एक बार जाप कर लो, अनंत फल मिलता है, अनंत फल। और इन लोगों ने तो 14 सालों तक इतना, राम कहे मैं कुछ देना चाहता हूं। देखिए दोनों दाम्पत्य क्या मांगते हैं, लक्ष्मण जी और उर्मिला। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं ऐसा चाहूं कि मैं कभी आपका धूप दीप बन जाऊं, और रात भर आप शयन करें ना, मैं जलता रहूं। रात भर आप आराम करें, आप शयन करें, आप सो जाएं, जैसे सीधी सी भाषा में कहे, और मैं दिया बन करके रात भर जलता रहूं। और मेरा ये जो रात्रि भर का जागरण करता हूं, आपकी जो मैंने 14 साल तक किया है, वो नित्य रूप से मैं करूं। रात भर दिया जलता रहता है, धूप दीप जिसको हम कहते हैं, रात भर दिया जलता रहता है भगवान के मंदिर में, और भगवान विराम करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं, और दिया जलता रहता है उनको रोशनी देने के लिए। लक्ष्मण बोले मैं धूप दीप बनना चाहूंगा कि रात भर मैं जलता रहूं, और आपकी सेवा का जो 14 साल तक, पहरा तो नहीं देंगे भगवान के लिए, पहरा क्या देना है, लेकिन फिर भी सेवा का भाव है हमारा। सेवा में हमको लगता है कि मेरा ठाकुर भूखा है, सेवा में हमको लगता है कि मेरे ठाकुर को ठंड का मौसम है तो उनको गर्म कपड़े पहनाएं, उनको गर्म कपड़े लगाएं, क्योंकि ठंड चल रहे हैं। हमारी सेवा का भाव कहता है कि गर्मी चल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा पंखा चला दे। ये भक्त की सेवा है। यद्यपि भगवान गुणातीत है, इन सब गुणों से ऊपर है, उनको ना ठंड लगता है, उनको ना भूख लगता है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के वो खाता है, बिना पैर के वो चलता है। लेकिन सेवा के भाव में भक्त जो है, साधक जो है, भगवान को ऐसे रिझाते हैं कि उनको भोग कराते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको जगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। और हमारे ठाकुर की कृपा देखे, हरि की कृपा देखे, ओ मतलब सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, और बोलो करो जो करना है। ये कृपा है उनका, जो हमें ऐसा अवसर देता है कि हम उनको अपने जैसे हम लोग कहे अपने जैसे ट्रीट करता है। ये उनकी कृपा है, नहीं तो फिर भगवान को भोग चढ़ाया जाए। औकात हमारी कि हम उनको भोग लगाए, लेकिन फिर भी वो हमको सम्मान देने के लिए ऐसा कहता है कि मेरे भक्त ने मुझे भोग चढ़ाया है, मेरे भक्त का दिया हुआ मैं खा रहा हूं। ये तो हमको सम्मान देने के लिए कहा। तो लक्ष्मण जी बोले मैं धूप दीप बन जाऊं, रात भर मैं जलता रहूं, और आप सो जाएं, आप आराम करें, और मैं रात भर आपको रोशनी दूं, रात भर मैं आपको पहरा देते रहूं। और उर्मिला कहते हैं मैं आपका प्रसाद बन जाऊं, मैं अन्न का रूप ले लूं, और आपको हमेशा आपकी सेवा में लग जाऊं। आप मुझे अपना प्रसाद बना लीजिए, आप मुझे अपना अन्न बना लीजिए। आपने कहा ना 14 साल तक मैं अपने पति के बिना
भोग कर रहा हूँ, अपने पति के बिना मैंने भोजन नहीं किया, यदि उसके बदले में कुछ देना है तो मुझे खुद भोजन बनाइए। एक शंकर की एक और भजन स्मरण आ जाए, भगवान शिव की बड़ी सुंदर भजन आते हैं, डमरू का रुख मैं धरूं फिर तेरे संग नाचता रहूं। बड़ी सुंदर भजन है। मैं डमरू बन जाऊं महादेव फिर आपके साथ नाचने का अवसर मिले। और यहां उर्मिला कहते हैं मैं प्रसाद बन जाऊं, अन्न बन जाऊं, आपकी महाप्रसाद बन जाऊं, फिर रोज मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। और दृश्य देखे बाप, दृश्य देखे भगवान की, अपने मन में कल्पना कीजिए, ठाकुर जी के मंदिर में रात का समय, विशेष रूप से हम कहें रात का समय हो, भगवान को आपने भोग लगाया है, भोजन आपने तैयार करके भगवान के सामने रखा है और बगल में दिया जल रहे हैं, तो समझ ले लक्ष्मण जी और उर्मिला सेवा कर रहे हैं ठाकुर का। लक्ष्मण जी और उर्मिला राम की सेवा में लग रहे हैं। और राम का मतलब पूरा रामचंद्र जी के अस्तित्व के सामने, पूरे रामचंद्र जी के सामने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर जिसको हम कहें, ये दोनों दाम्पत्य करता है। इसलिए लक्ष्मण जी दीप बन जाते हैं और उर्मिला प्रसाद बन जाते हैं। और साथ ही साथ दोनों ने ये भी वरदान मांगे, हमारा कभी कोई मंदिर ना हो, भक्त वो जो सम्मान ना ढूंढे, शिष्य वो जो गुरु के पद पे, गुरु के जगह पे बैठने की कामना ना करे, सेवक वो जो राजा के सिंहासन की कामना ना करे। नहीं तो फिर कलिकाल का प्रभाव होता है, कभी कभी शिष्य गुरु की जगह पे आंखें बिछाए रखता है कि कब गुरु का स्वधाम में प्रस्थान हो जाए तो उसकी गादी का हम उत्तराधिकारी बन जाए, कब राजा का वो हो फिर हम उसके जगह पे बैठ गए, कब वो, छोड़ो अभी नहीं बोल पाएगा, रहने दो। लेकिन आज का राजा नहीं, आज का तो मिनिस्टर है, बाकी आप अपना अर्थ निकाल लो। लेकिन सच्चा शागिर्द, सच्चा शिष्य वो जो कभी गुरु की पद की कामना ना करे, कभी भक्त वो जो कभी भगवान बनना ना चाहे। न चाहूं पद निर्वाण, भरत कहता है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, न चाहूं पद निर्वाण, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भक्त वो है। इसलिए लक्ष्मण और उर्मिला कहते हैं हमारा कभी कोई मंदिर ना बने, आने वाले कलिकाल में लोग हमारी पूजा ना करें, कभी ना करें। ये तो लक्ष्मण जी का थोड़ा भी है, हम लोग राम के दरबार में राम लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं, राम लक्ष्मण और हनुमान जी की, सीता राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी आज तक हम लोग पूजते हैं। लेकिन उर्मिला देखें, कई बोले मेरी चर्चा कहीं ना हो, एक उर्मिला को मैं नमन करूं, दूसरा भरत को मैं नमन करूं। दुर्भाग्य है कभी कभी हम भूल जाते हैं इस पात्र को, और यही उसकी बड़प्पन है, यही उसकी मतलब साधुता है। राम लक्ष्मण की चर्चा ज्यादा होती है, ज्यादातर जो राम को समझता है राम लक्ष्मण और जानकी जी को याद करते, हनुमान जी को याद करते, लेकिन भरत को हम कभी कभी भूल भी जाता है। ये भक्त का बड़प्पन है बाप। तो उर्मिला कहते हैं हमारा कभी कोई मंदिर ना बने, इसलिए आज तक कोई उर्मिला लक्ष्मण जी के मंदिर नहीं बना, और हमारी पूजा सिंहासन पे बैठा करके हमारी पूजा ना हो। हम बने तो दिया बने और प्रसाद बने आपका, जो हमेशा आपकी सेवा में लगे। तब रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो करके दोनों को आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी कहता है आने वाले कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में पूजा जाऊंगा। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं राम है। चलई बिनु बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, ये तुलसी ने ऐसा ही नहीं लिखा है। राम कहता है कि आने वाली कलयुग में मैं जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाऊंगा, और उस समय लक्ष्मी जी के साथ नहीं, सीता जी के साथ विराजमान नहीं होऊंगा। उस रूप में मैं लक्ष्मण जी को बलराम के रूप में उसके साथ पूजे जाऊंगा, और मेरे उस रूप की एक विशेष पूजा होगी जहां पर मुझे प्रसाद चढ़ाया जाएगा, भरपूर प्रसाद चढ़ाया जाएगा। और फिर मान्यता ये भी है जगन्नाथपुरी में, जो कल मैंने आपको विरला माता की कथा सुनाई, उर्मिला ही विरला माता है, विमला माता। जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद विमला माता को चढ़ाते हैं, फिर भक्तों में बांटा जाता है। ये विमला माता उर्मिला ही है। त्रेता युग की उर्मिला कली काल में विमला माता के रूप में जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित है आज भी। और लक्ष्मण जी बलराम के रूप में है, और स्वयं भगवान जगन्नाथ जो है
वो रामचंद्र जी है। तब रामचंद्र जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, आने वाले कली काल में जगन्नाथ के रूप में जब मेरी पूजा किया जाएगा, तब लक्ष्मी जी के साथ नहीं, मैं बलराम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होऊंगा, और मेरे पूजा का एक अंश होगा कि मुझे 56 भोग 8-8 घंटे में चढ़ाया जाएगा। हर एक 3 घंटे के बाद 8 बार मुझे भोग। ये उर्मिला का प्रतीक है। ये इसी के नाते से जगन्नाथ जी की पूजा में, जगन्नाथ जी की कथा में, जगन्नाथ जी के चरित्र में, अथवा मैं कहूँ जगन्नाथपुरी का एक मेन अट्रैक्शन है भगवान जगन्नाथ जी की महाप्रसाद। इसलिए जब भी पूजा करे जगन्नाथ जी का, जब भी दर्शन कर ले जगन्नाथ जी का, तो उस समय प्रसाद पाना चाहिए, उस समय प्रसाद पा लेना चाहिए। ये उसकी पूजा का एक हिस्सा है। तो ये जगन्नाथ जी की प्रसाद का वर्णन। अब भगवान को ऐसा रूप क्यों लेना पड़ा जगन्नाथ के रूप में, जहाँ हाथ नहीं, पैर नहीं, तो ऐसा रूप क्यों हुआ भगवान का, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज की कथा को मैं विराम दूं, लेकिन सबसे विराम लेने से पहले जगन्नाथ अष्टकम के दूसरे श्लोक का थोड़ा हम लोग देखें। थोड़ा संक्षेप में मैं वर्णन करके आज की सत्संग को विराम दूं। जगन्नाथ अष्टक का दूसरा श्लोक। भुजे सेव्ये वेणो शिरसि शिखि पीचम कतितते दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षंश्च विधतात् सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कहा गया भुजे सेव्ये वेणु शिरसि शिखिम पिच्चम कथित थे। जो अपने बावा हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में बांसुरी धारण करता है, जिनके लेफ्ट हैंड में बांसुरी है, जिनके सर के ऊपर शिरसी शिखा पिचम, जिनके सर के ऊपर, जिनके शिखा के ऊपर, जिनके सर के ऊपर मोर पंख सजाया गया है, और जो पिचम कतितते, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, येलो कलर के कपड़े जिन्होंने अपने कमर में बांधे हुए हैं, और जो अपने आंखों के कोने से हमको देखता है। दुकुलम नेत्रांते, थोड़ा आंखें के एक कोने से जब आदमी देखता है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। ये प्यार का एक निशानी भी होता है। थोड़ा तिरछी नजरें जिसको हम कहें, थोड़ा तिरछी नजरें से हमको देखता है। दुखालम नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदतात, जो अपने तिरछी नजरें से हमको देखता है, और जो सदा वृंदावन वसती लीला परिचयो, जो हमेशा सदैव के लिए वृंदावन में वास करते हैं, ऐसा जगन्नाथ जी मेरे आंखों का सब्जेक्ट बने, ऐसा जगन्नाथ जी मेरे आंखों का शोभा बढ़ाए। मैं जब भी देखूं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें, श्री जगन्नाथ जी भी दी ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। मेरे आंखों, मेरी दृष्टि का मुख्य केंद्र हमेशा जगन्नाथ है। हमेशा जगन्नाथ जी आंखों के सामने बना रहे। इस श्लोक में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ अष्टक के तीसरे श्लोक को मैं कल आगे बढ़ाऊं, आज इसको यही विराम देता हूं। कल जगन्नाथ जी के इस रूप का मैं वर्णन करूंगा कि ऐसा रूप क्यों, हाथ पैर ऐसा क्यों नहीं है, जैसे कहे हाफ काव्ड मूर्ति क्यों है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इसको यही विराम देता हूँ। इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कल पुनः 8 बजे हम लोग इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आप पुनः मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस कथा का लाभ उठाएंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अंत में हम सब मिलकर के कहें अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभु। कल 8 बजे पुनः हम भेंट करेंगे, इस भागवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सबों को जय श्री हरि। धन्यवाद।